नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थितजनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायनामिक वर्सेस स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। डायनामिक मेमोरी लोकेशन क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन क्या होता है, हम लोग उसको किस तरीके से यूज करना है, वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा फंक्शन पॉइंटर्स को, तो वैसी वीडियो और वैसी अन्य वीडियो को अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा। तो डायनामिक वर्सेस स्टैटिक मेमोरी लोकेशन बिना किसी विलंब के प्रारंभ करता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, इसको देख के हम लोग समझेंगे कि क्या क्या हम लोग को आज करना है। ये सारी चीजें करनी है पॉसिबली। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन लाइक इंट, आई, एन एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है ये? स्टैटिक मेमोरी लोकेशन क्या है? ऐसे वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल है n, ये एक वेरिएबल है i, ये सब क्या है? ये स्टैटिक वेरिएबल है। क्यों ये स्टैटिक वेरिएबल? वो सब चीजें देखते हैं। मेमोरी डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग को पता है इंट का 4 बाइट्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग के प्रोग्राम में टोटल कितने वेरिएबल्स क्रिएट होंगे? दोनों इंट टाइप के। तो हम लोग को पता चलेगा 4 + 4 8 बाइट्स टोटल इस प्रोग्राम के बनेंगे। माने कंपाइल होते समय ही डिसाइड हो जाएगा कि कितना मेमोरी एलोकेट होना है, और ये मेमोरी एलोकेट हो भी जाएगी। और फिर एक बार ये मेमोरी एलोकेट हो गई, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, तो जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, रन होते समय आपका वेरिएबल्स का मेमोरी ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ना तो और वेरिएबल्स क्रिएट होंगे ना तो वेरिएबल्स घटेंगे। तो क्या होगा? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा। समझ रहे हो? स्टैटिक क्यों? क्योंकि रन होने के बाद कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। जितना वेरिएबल्स क्रिएट किया है उतना ही रहेगा, जितना मेमोरी कंज्यूम हो रहा है, एलोकेट हुआ है, उतना ही यूज होगा, उसके अधिक नहीं ना उससे कम। दिस इज स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, कैन नॉट चेंज एट रन टाइम। तो इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है पता है आपको स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का? इसमें होता है स्टोर्ड इन स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। मैं आपको पेन में फटाफट दिखा देता हूं किस तरीके से होगा। समझो, ये वेरिएबल n है और यहाँ पे उसके ऊपर ये i वेरिएबल हम लोग ने स्टैक कर दिया। अभी आपको पता चल रहा स्टैक का मतलब क्या? स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक। स्टैक कुछ इस तरीके से स्टैक में मेमोरी आपकी एलोकेट होती है, स्टैटिक। ये है स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, स्टैक के फॉर्म में एक के ऊपर एक। अब ये जो है पहले से ही डिसाइडेड रहती है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, रन टाइम में ये चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। डिसाइडेड मेमोरी एट रन कंपाइल टाइम रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, इसकी जो मेमोरी है कंपाइल होते समय ही डिसाइड हो जाती है। जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा हो तभी वो मेमोरी चेंज नहीं होती, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। उसके अंदर की वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी मेमोरी जितनी एलोकेट हुई है वो चेंज नहीं होती, और वो स्टैक के फॉर्म में होती है। ये बताना था आपको। तो इसको तो हम लोग ऑलरेडी काफी बार यूज करते हैं, राइट? इसको इनफैक्ट हम लोग प्रोग्राम के स्टार्ट से, मैंने आप जब से सीखना शुरू किए होगे सी प्रोग्रामिंग, तब से आप ये लोकल फंक्शन वेरिएबल से बना रहे हैं। इनको लोकल फंक्शन वेरिएबल्स बनाते हैं क्योंकि ये इस फंक्शन को बिलोंग करते हैं, इसके लिए लोकल फंक्शन वेरिएबल्स कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और क्या पॉइंट है? फिक्स्ड साइज प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है। हाँ, 4 बाइट्स कितने सारे बन रहे और कितना साइज है सब पहले से डिफाइंड। एग्जांपल, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन इंट a, array with fixed size, everything like that। ठीक है, अब डायनामिक मेमोरी लोकेशन क्या होता है? मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम, यानी मेमोरी जो कंपाइल होने के पहले डिसाइडेड नहीं होती, रन टाइम पे डिसाइड होती है कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। ये कैसी बात हुई? ऐसा तो हम लोगों ने कभी किया नहीं है कि हम लोग ने यहाँ पे ना डिसाइड करते हुए, कोड में ना डिसाइड करते हुए कितने हम लोग को वेरिएबल्स बनाने हैं, हम लोग रन टाइम पे वेरिएबल्स बनाते हैं, यानी मेमोरी एलोकेट करते हैं। ऐसा अभी तक तो हम लोग ने देखा नहीं है, तो उसी को हम लोग देखने वाला है फ्यूचर वीडियोस में और इस वीडियो में। तो ऐसे वेरिएबल्स और मेमोरी एलोकेशंस जो आप रन टाइम पे एलोकेट करते हैं उसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये बात अभी इंटरेस्टिंग हुई। आपका जब भी प्रोग्राम रन हो रहा होगा उस समय अगर आप मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं तो उसमें आप जब चाहे जितनी मेमोरी को एलोकेट कर सकता है, जब चाहे जितनी मेमोरी को डिक्रीज भी कर सकता है। ये भी थोड़ा मतलब हवा में साउंड करेगा। इट्स लाइक ऐसा कैसे? रन टाइम में वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, पहले वही आश्चर्य की बात है। दूसरी बात, ज्यादा कम भी हो सकते हैं मेमोरी एलोकेशंस। हाँ, ऐसा हो सकता है और इसको हम लोग देखेंगे। स्टोर्ड इन हीप, स्टोर्ड इन हीप, हीप का मतलब क्या आता है? यहाँ पे हम लोग का स्टोर्ड इन स्टैक था, माने स्टैक के फॉर्म में कुछ इस तरीके से स्टोर होता। हीप में कैसे होगा तो उसको भी बताते हैं। यहाँ पे देखिए, डायनामिक मेमोरी लोकेशन
ऑलराइट, तो यहाँ पे समझो अभी, ठीक है। अभी हम लोग, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ कि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज करते हैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। वो मेमोरी एलोकेट हो जाती है तब उसके एड्रेस को हम लोग पॉइंटर में स्टोर करते हैं। तो जस्ट दैट हम लोग एक पॉइंटर p बना रहे हैं। ऑलराइट, पॉइंटर p बना रहे हैं। ये जो पॉइंटर है ये एड्रेस स्टोर करेगा डायनेमिकली जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसकी। तो समझो कि ये अपना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला एक एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे हीप कैसा होता है पता है? हीप मेमोरी यहाँ पे ऐसा होता है, इस तरीके से। यहाँ पे समझो ये रखा है, तो प्रीवियसली ये स्टैक था ऐसा एक के ऊपर एक। यहाँ पे डायनामिक में क्या होता है कि वो बादल की तरह अपने को दिखता है। बादल की तरह बोले तो कुछ इस तरीके से, बस ये वाला पार्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अभी आप जितनी चाहे उतनी मेमोरी को बना सकते हैं, ठीक है। जितना चाहो उतनी मेमोरी वेरिएबल्स को बना सकते हो। अब इसमें पता है पॉइंट क्या है? ये फिक्स्ड नहीं होता, माने आप इसको चेंज कर सकते हो। और जो चीज चेंज होती है उसको बोला जाता है डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज, जो डायनामिक मतलब जो चेंज होता है बेसिकली, इसमें चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे इसकी मेमोरी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हीप मेमोरी जितना चाहे उतना मेमोरी आप क्रिएट कर सकते हो, ये जितना चाहे उतना मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें लिमिटेशंस होगी, जितना कंपाइलर अलाउ करता है, फिर जितना आपके प्रोग्राम को एलोकेट हो सकता है, जितना आपके हार्डवेयर की कैपेसिटी है वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों से, ठीक है। तो जितना भी अब पॉसिबल है मेमोरी एलोकेट करने के लिए अवेलेबल, तो उतना वो कर देगा मेमोरी को एलोकेट। ज्यादा होगा तो वो फेल्ड साइन कर देगा अपने को, माने ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा मेमोरी एलोकेट करने के लिए बोल दिया तब हो सकता है वो मेमोरी एलोकेट ना भी करे। बट द पॉइंट इज कि डायनामिकली आप मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए बादलों जैसा हीप मेमोरी स्ट्रक्चर होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये क्या है? पॉइंटर पी क्या है? पॉइंटर p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि हम लोग जो यहाँ पे मेमोरी लोकेट होगी ना उसके एड्रेसेस को स्टोर करेगा। यानी यहाँ पे इसका पहला वाला एड्रेस है, इसको ये स्टोर कर लेगा इन अ वे, जस्ट लाइक एरे, इस तरीके से। तो हमारे मेमोरी लोकेट हो गए, उसके पहले का जो है एड्रेस वो इसके अंदर स्टोर करेगा। अभी डायनेमिक मेमोरी लोकेट होगी कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे देखो, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हम लोग ने जाना, मेमोरी लोकेटेड एट रन टाइम। रन टाइम पे डिसाइड होता है कितना मेमोरी लोकेट करना है। ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। स्टोर्ड इन हीप फॉर्म में, यानी बादलों की तरह, माने बढ़ सकता है जितना चाहे उतना, जितने कैपेसिटी है उससे हिसाब से घट भी सकता है। फ्लेक्सिबल चेंजेबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रन टाइम रिक्वायर्स पॉइंटर्स टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे हवा में लेट्स से आपका किधर तो कोई तो जगह पे है, कोई तो एड्रेस पे आपका मेमोरी लोकेट हो गया, लेकिन उसके मेमोरी का एड्रेस आपके पास नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो उसके मेमोरी एड्रेस को हम लोग को याद रखना पड़ता है, और मेमोरी एड्रेस को याद करने के लिए हम लोग का पॉइंटर वेरिएबल यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के अंदर उसका एड्रेस स्टोर करते हैं, ताकि वो हीप मेमोरी कहाँ पे भी जनरेट हो रहा है ना, डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेशन हुआ है उसको, तो उसकी मेमोरी को स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं। That's all. Requires pointer to store memory address. बहुत अच्छा आप लोगों को पता चल रहा है दोनों में अंतर क्या है, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में रहेगा ये डायनामिक होता कैसे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे देखा है when to use dynamic memory location, क्योंकि अभी तक हम लोग को नीड ही नहीं पड़ी ना, हम लोग को अभी तक नीड ही नहीं पड़ी। तो जब तक नीड नहीं पड़ती हम लोग को उसको यूज नहीं समझ आता। वाओ, फिलोसॉफिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकल है ये। इसके लिए यहाँ पे देखो, when to use dynamic memory when size is not known in advance। माने आपका ऐसा प्रोग्राम है इसमें साइज पहले से डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। जब प्रोग्राम यूजर रन करेगा उस समय डिसाइड होगा कितनी मेमोरी लोकेट करनी है। तो ऐसे कंडीशन पे आप डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करेंगे और उसके एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, मेमोरी व्हेन मेमोरी एड्रेस नीड्स टू बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। माने रन टाइम में हो सकता है आपको मेमोरी की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, हो सकता है कम पड़ रही है। तो ज्यादा कम जब भी आपको मेमोरी करने की रहती है, ऐसे समय में आप डायनामिक मेमोरी लोकेशन करते हैं। क्योंकि अगर आप स्टैटिक मेमोरी लोकेशन करोगे तो पहले से ही कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाएगा, रन टाइम में चेंज करना हो तब, ज्यादा करना हो कम करना हो तब। अब ये चीज तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इस कारण से डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, ऐसे कंडीशन में हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे। अब फाइनली वो जो क्वेश्चन आपको होगा कि एक्चुअल में हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करेंगे किससे। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, डेटा टाइप का नाम लिख रहे थे, वेरिएबल का नाम लिख रहे थे, हम लोग की मेमोरी लोकेट हो रही थी स्टैटिक, सिर्फ कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे चीज नहीं होगी। तो डायनेमिक कैसे होगा वो हम लोग अभी जानते हैं। फंक्शंस यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन आर फाउंड इन stdlib। यानी ये क्या है, हेडर फाइल है। जैसे stdio.h है वैसे ही आपको stdio.h के साथ stdlib.h को यूज करना पड़ता है। इसके अंदर ये सारे फंक्शन होते हैं, मेनली ये 4, malloc, calloc, realloc, free। ये सारे फंक्शंस को यूज करके आप डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करते हो, उसके एड्रेसेस को फिर एक पॉइंटर में स्टोर करके यूज करते हो। सिंपल, ओके। यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा कुछ चीजें बताई है, इनको हम लोग एक एक करके सब वीडियोस में देखेंगे। ऑलराइट, अभी के लिए देखो, malloc क्या है, मेमोरी एलोकेशन,
ठीक है, मैलॉक क्या है, मेमोरी एलोकेशन। ओके, यहाँ पे थोड़ा ना एडजस्ट कर लो इसको। ऑलराइट, अभी प्रॉपर टेबल की तरह लग रहा है। ऑलराइट, मैलॉक मतलब मेमोरी एलोकेशन। क्या करता है, क्रिएट्स मेमोरी ब्लॉक, यानी मेमोरी ब्लॉक बनाता है। कंटेन्स गार्बेज वैल्यू, माने कुछ भी इनिशियली वैल्यूज नहीं होती, सब गार्बेज होती है। ओके, सो ये है आपका मैलॉक। ठीक है, ये हीप में ही क्रिएट करता है मेमोरी को, मेमोरी ब्लॉक्स को क्रिएट करता है, और इसके अंदर जो इनिशियल वैल्यूज रहती है वो गार्बेज होती है, माने कुछ भी अंडू कुंडू, माने 0, कुछ भी गार्बेज मीन्स व्हाट, आपको पता रहेगा, है ना। ओके, कैलॉक का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एलोकेशन। कंटिन्यूअस एलोकेशन, कंटिग्यूअस भी बोलते हैं आई गेस, हाँ जो भी, कंटिन्यूअस एलोकेशन। इसमें होता क्या है, इसमें एक ब्लॉक ऑफ एरे बनता है जो कि इनिशियलाइज होता है 0 से, बस इसमें से कुछ स्पेशल नहीं होता। बस इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सिंटैक्टिकल अंतर होता है, माने इसको थोड़े और अलग सिंटैक्स से लिखा जाता है, इसको थोड़े अलग सिंटैक्स से लिखा जाता है, दैट इज इट। बाकी दोनों में अंतर क्या होता है, मैलॉक से अगर मेमोरी क्रिएट करो, कैलॉक से मेमोरी क्रिएट करो, तो सिर्फ वो इस चीज का रहता है कि आपका जब मैलॉक से अगर आप मेमोरी क्रिएट करोगे तो उसके अंदर इनिशियली गार्बेज वैल्यू होगी, और अगर आप कैलॉक को यूज करके मेमोरी लोकेट करोगे तो उसके अंदर जो है इनिशियली 0 से वैल्यू इनिशियलाइज होगी, मतलब अंडो गुंडो नहीं होगा, 0 ही होगा अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली अंतर है दोनों में, तो दोनों का सिंटैक्टिकल थोड़ा अंतर होता है, बेसिकली दोनों सेम काम करते हैं। रीअलॉक, रीअलॉक मतलब क्या, अब देखो हम लोग ने बात की थी ना कि यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी लोकेशन में हम लोग ने देखा यहाँ पे कि इंट n बना सकते हैं हम लोग, इंट i बना सकते हैं। ठीक है, इंट n, इंट i, तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल स्टैटिकली बन रहे हैं। अब ये रन टाइम में चेंज नहीं हो सकते, इंक्रीज भी नहीं होते, डिक्रीज भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे रन टाइम में मेमोरी लोकेट तो हम लोग कर देंगे मैलॉक कैलॉक से, लेकिन जब अगर बढ़ाना हुआ, कम करना हुआ, यानी मेमोरी को रीएलोकेट करना हुआ, तब हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है रीअलॉक, यानी रीएलोकेशन। यहाँ पे मैलॉक और कैलॉक के थ्रू जो भी आपने मेमोरी लोकेट की है उसको हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। अगर प्रीवियसली लेट्स से आपने मैलॉक कैलॉक भी नहीं यूज किया, डायरेक्टली रीअलॉक यूज किया, तो भी अगर मेमोरी ऑलरेडी एलोकेटेड नहीं है तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो ये रीएलोकेशन इस तरीके से काम करता है, इसका भी थोड़ा अलग सिंटैक्स रहता है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका लेट्स से मेमोरी लोकेट हो गई, ठीक है, आपका प्रोग्राम में काम भी खत्म हो गया, लेकिन आपने अगर मेमोरी को फ्री नहीं किया, माने आपके एक क्या बोलते हैं सेट ऑफ मेमोरीज का जो आपने एलोकेट की थी मैलॉक कैलॉक रीअलॉक को यूज करते हुए, वो आपने यूज कर ली, अब उसका कोई काम नहीं है आगे के प्रोग्राम में। तो अभी अगर आप उस मेमोरी को फ्री नहीं करोगे स्वयं, तो क्या होगा पता है, उस मेमोरी को अगर आप फ्री नहीं करोगे तो वो मेमोरी ऐसी वैसे पड़ी रहेगी। तो ऐसे समय में हम लोग को नीड पड़ती है कि हम लोग मेमोरी को फ्री करें, और वो करते हैं हम लोग इस फ्री फंक्शन से, रिलीजेस एलोकेटेड मेमोरी बैक टू ओएस। यू सी, इस तरीके से। इंपॉर्टेंट नोट, all dynamically allocated memory must be manually freed using free function. If not freed, memory leak happens. इसको बोलते हैं memory leak. Memory leak माने क्या कि आपने dynamically memory को allocate किया, उसका यूज खत्म होने के बाद आपने क्या किया, अपने पॉइंटर को हटा लिया, लेकिन मेमोरी अभी के अभी allocated है, तो उसको रिलीज करने का उत्तरदायित्व आपका ही होता है। जैसे स्टैटिक मेमोरी लोकेशन आप करते हो इस तरीके से, तो ये आपका प्रोग्राम देख लेता है, क्योंकि प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे डिसाइडेड रहता है उसको कब चालू है कब बंद होगा। लेकिन डायनामिकली जब आप करते हो तभी आपको फ्री करना पड़ता है फ्री फंक्शन से, वरना फिर मेमोरी लीक हो जाती है। मेमोरी लीक मतलब क्या कि अभी कुछ मेमोरी लोकेट हुई है, उसका कुछ यूज नहीं है, अब ना ही उसको आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि उससे आपने पॉइंटर हटा लिया, वो बस है यूजलेसली पड़ा है, उसको बोलते हैं मेमोरी लीक। मेमोरी लोकेशन रिटर्न्ड बाय एलोकेशन फंक्शन इज स्टोर्ड इन पॉइंटर, ये वाला बात भी हम लोग ने बताया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने ये देखा कि स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कैसी होती है। आप जो वेरिएबल्स यूजुअली क्रिएट करते हो, इंट आई, इंट एंड, जो भी तरीके के वेरिएबल्स आप लिख के एलोकेट करते हो कंपाइल टाइम पे, कुछ इस तरीके से वो होती है आपकी स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, जो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है, वो रन टाइम में चेंज नहीं होती, स्टैक के फॉर्म में स्टोर होती है कुछ इस तरीके से, और उसका साइज फिक्स्ड रहता है, प्री डिफाइंड रहता है, नॉर्मल वेरिएबल जैसे आप एक फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन क्या होता है, ऐसा मेमोरी लोकेशन जो रन टाइम पे एलोकेट होता है और रन टाइम पे चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, हीप के फॉर्म में होता है कुछ इस तरीके से, जो बढ़ घट सकता है। और क्या होता है, आपका मेमोरी लोकेट हो गया लेकिन उसके एड्रेस आपको चाहिए, उसके एड्रेस को स्टोर करते हो एक पॉइंटर वेरिएबल में, तो पॉइंटर वेरिएबल आपका एक यूज होता है जो कि एड्रेस को स्टोर करता है एलोकेटेड मेमोरी की। का भी यूज करना हम लोग डायनामिक मेमोरी लोकेशन, जब हम लोग का साइज पता नहीं है पहले से, ज्यादा कम होने वाला अपने को ये पता है कि ज्यादा कम होगा ऐसे कंडीशन पे, और ये जो भी डायनामिक मेमोरी लोकेशन होता है वो सब इन 4 फंक्शंस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये 4 फंक्शंस stdlib.h के अंदर रहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, इसमें हम लोग को मेमोरी अगर एलोकेट की है या रीलोकेट की है तो उसको हम लोग को फ्री करने का
उत्तरदायित्व तो बनता है। फ्री नहीं करेंगे तो आपका मेमोरी लोकेटेड होगी, उसमें से हम लोग पॉइंटर भी हटा लेंगे, लेकिन वो मेमोरी ऐसी पड़ी रहेगी, यूजलेस, अनरीचेबल। तो क्या हो जाएगा, मेमोरी लीक हो जाएगी। मेमोरी लोकेशन रिटर्न बाय एलोकेशन फंक्शन इज स्टोर्ड इन अ पॉइंटर। हाँ, ऐसा ही सीन होता है यहाँ पे। मेमोरी लीक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का काम खत्म हो गया, हम लोग ने अपना पॉइंटर को हटा दिया। अब ये मेमोरी तो एलोकेटेड है, इसको तो निकाला नहीं, इसको भी एक्सेस भी नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंटर हटा दिया, अब हम लोग को इसका एड्रेस भी नहीं है। तो अब ये ऐसी पड़ी रहेगी मेमोरी, इसी को बोलते हैं मेमोरी लीक। तो ये सारी चीज हम लोग ने डिस्कस की अभी। सो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना पर्याप्त होगा। होप्स आपको समझ में आया हो। अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अगर यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।